चार्ज। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अपन ने भी पढ़े थे, इनसे क्या कंक्लूड हुआ कि दो ही टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, चार्जेस। तो इसमें पिथ बॉल वाले एक्सपेरिमेंट को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? बिकॉज पिथ बॉल्स के पास खुद का कोई चार्ज नहीं था, राइट? उनको हम जिस तरह की चार्ज बॉडी से टच कर रहे थे वो उसी तरह का चार्ज ले रही थी, जैसा हमने अभी अभी आपको ऊपर समझाया था। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पिथ बॉल वाले एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि दो ही तरह के चार्ज आ रहे थे और वो यदि लाइक थे तो रिपेल हो रहे थे और अनलाइक थे तो अट्रैक्ट हो रहे थे। और इस दो टाइप के चार्ज को कुछ नाम देना था टेक्निकल, तो टेक्निकल नाम दिया गया पोलैरिटी ऑफ चार्ज। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. ये हमने आपको अभी टाइप 1 टाइप 2 करके समझाया था। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते दोनों के पास अलग अलग पोलैरिटी, इलेक्ट्रीफाइड। अब क्या कर रहे हैं कि पहले तो रब कर लिया और इधर उधर ले जाके उनको टच करके देखा, उनको किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाके देखा, तो हमने पाया कि वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे, हल्की फुल्की चीज़ों को एक दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम टाइप के थे तो उनको रिपेल कर रहे थे। लेकिन अब अपन ने इन दोनों को लाके वापस से टच कर दिया जिनको पहले रब किया था। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी चीज़ों को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, वो खत्म हो गई और ये एक दूसरे को भी अब अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे जैसा कि इलेक्ट्रीफाइड होने पे कर रहे थे। तो इसका क्या कहने की इससे क्या समझ में आया? Does the charge acquired after rubbing are lost? भाई रब किया तो चार्ज आ गया था, लेकिन वापस कांटेक्ट में लाए तो वो लॉस हो गया। इससे क्या कंक्लूड किया? इससे हमने ये कंक्लूड किया कि अपोजिट टाइप के चार्जेस जब एक दूसरे के पास आ गए वापस से, तो उन्होंने एक दूसरे का अफेक्ट नलिफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, चूंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको प्लस और माइनस बोला, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन क्या था? क्योंकि जब इक्वल अमाउंट की अपोजिट चार्जेस को वापस जोड़ रहे थे तो कुछ नहीं बच रहा था। इसका मतलब एक को अपन ने प्लस बोल दिया, एक को माइनस बोल दिया। नंबर्स में भी ऐसे होता है कि +3 को -3 से जोड़ेंगे तो 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे दो बातें समझने की कि प्लस और माइनस में कुछ ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी तरीके से छोटा है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है? जैसे कि -4 कूलम चार्ज यदि मैंने बोला और बोला कि इसको कंपेयर करते हैं अपन विद 3 कूलम चार्ज, तो बताइए कौन बड़ा है? तो एक्चुअली यहां पर ये नंबर्स नहीं है। चूंकि ये नंबर्स नहीं है तो चार्ज तो -4 कूलम ही बड़ा कहलाएगा, 3 कूलम नहीं बड़ा कहलाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कन्वेंशनली किसी को दे दिए कि भाई अपन ने बोल दिया कि ग्लास रॉड पे जो आ रहा है वो पॉजिटिव है और जो सिल्क पे आ रहा है वो नेगेटिव है। ये कन्वेंशनली बोल दिया, इसका कोई जो प्लस माइनस होता है उससे रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ इसलिए रैंडमली बोली कि इनको जोड़ने पर नेट चार्ज मैथमेटिकली फॉलो कर रहा था। और फाइनली एक बात, जब किसी भी बॉडी के पास चार्ज होता है नेट, तो हम कहेंगे ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है, ये भी इलेक्ट्रीफाइड है। और जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता नेट, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।